बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं पीएमडीसी एमडी कैट 2025 के हवाले से, स्पेशली रिलेटेड टू द लास्ट ईयर अपियरिंग स्टूडेंट्स, यानी कि रिपीटर्स, इम्प्रूवर्स, जिन्होंने टेस्ट दिया, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, जिनका परसेंटेज जो है वो 90% से अबव है स्पेशली, और जो न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, और वो बहुत ज्यादा इसी हवाले से परेशान है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, क्योंकि 94% तक एग्रीगेट कुछ लोगों का है, बच्चों का है, और वो जारी बात है कि अब उन्होंने इस साल इसी वजह से शायद पेपर भी ना दिया हो। तो अगर इनके सारी सीट्स जो है वो अगर रिपीटर्स ले लेंगे तो फिर फ्रेशर्स क्या करेंगे। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टेल में से अटैच रहिएगा, और अगर इन केस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस कर लें बेल आइकॉन, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं जरा आपको लेके चलता हूं पीएमडीसी की वेबसाइट पर। तो अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन इन अनकरीब जो है वो इससे रिलेटेड एक जो है वो नोटिफिकेशन भी आ सकता है, यहां पर वो न्यूज भी इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन वो न्यूज मैं आप लोगों को दे रहा हूं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से। यहां पर आप लोगों को पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। यहां सारा कुछ इंग्लिश के अंदर है, तो मैं आपको लोगों को उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो जरा थोड़ा सा आसान वर्ड्स में समझाऊंगा कि असल में बात यहां पर क्या हो रही है। कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो मीट्स, इन्होंने पीएमडीसी के, जो जारी बात है कि वहां पर ऑनरेबल चेयरमैन थे, उनसे मुलाकात की। तो कमेटी एनामिसली, यानी कि जारी बात है उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया ऑनरेबल चेयरमैन को फॉर हिज टायरलेस एफर्ट्स इन कीपिंग द इशू ऑफ द एमडी कैट रिफॉर्म्स ऑन द एजेंडा। कोई लीक नहीं हुआ पेपर, इस तरह की सारी चीजें वहां डिस्कस हुई। और बड़ा डिस्क्रिपेंसीज जो है वो आफ्टर द डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द एमडी कैट 2024, जो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा, इसमें आपको मालूम है कि जो सारी की सारी लीकेज के हवाले से या लीक होने के हवाले से पेपर, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नजर नहीं आया। तो एक तो उन्होंने इस हवाले से उनकी तारीफ की है। So, meeting of the Standing Committee of the National Health Services Regulation and Coordination was held under the chairman of Dr. Mahesh Kumar Malani, MNA, at conference room of the Pakistan Medical and Dental Council, Islamabad, to review the conduct and evaluation of the MDCAT examination 2025। अब ये तो कुछ बातें जो बेसिक हैं वो मैं आपको जैसे बता रहा था, उनकी तारीफ हुई, मीटिंग हुई, सारी डिस्कशन हुई एमडीकैट के हवाले से कि जो टेस्ट हुआ है उसमें एफर्ट्स क्या जो है वो तारीफ की गई उनकी, एटसेट्रा। अब जो मेन चीज है जो आप लोगों को बतानी है, जो कि स्पेशली लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से है, कि उसमें अब मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं जरा ये नंबर 5 पॉइंट पर। जरा इस पे आ जाएं, और यहां पर आप लोगों को मैं वो बात सारी एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाइल एक्नॉलेजिंग द मार्क्ड इंप्रूवमेंट्स इन द कंडक्ट ऑफ एमडीकैट 2025, द कमेटी मेड फर्दर recommendations to enhance the transparency and equity in future examination. It was emphasized that the examination software must be strengthened to prevent the data errors and duplication of the student record, and that uniform documentation requirements be adopted across all provinces to avoid the confusion। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उससे अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमेटी डायरेक्टेड द पीएमडीसी टू अर्जेंटली डिवाइस अ मैकेनिज्म for students who had scored 90% marks in the previous MDCAT exams। यानी कि पहली बात तो ये समझ ले कि कमेटी ने पीएमडीसी को फौरी तौर पर अर्जेंटली एक मैकेनिज्म डिवाइस करने के लिए कहा है उन स्टूडेंट्स के हवाले से जिन्होंने लास्ट ईयर 90% या उससे अबव स्कोर हासिल किया था, बट डिड नॉट अपीयर दिस ईयर, और इसी वजह से उन्होंने इस साल पेपर नहीं दिया। पहली बात तो ये कि एक जो है बेसिकली मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए उन स्टूडेंट्स के हवाले से कि उनका क्या करना है, जिनके 90% से ऊपर मार्क्स हैं, लास्ट ईयर का रिजल्ट जिनका बहुत अच्छा था और इस दफा उन्होंने पेपर ही नहीं दिया। दूसरी बात, मैं ना जब आप लोगों को अपनी वीडियो शेयर किया कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था। ये जरा मैं दोबारा से इसको जरा ओपन करता हूं। तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये आप लोगों के लिए इम्तहान देना जरूरी है, आप जरूर दें, क्योंकि अगर इन केस कोई पॉलिसी चेंज होती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है जिन्होंने पेपर नहीं दिया। ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी तो फिलहाल इतनी बड़ी नुकसान की बात नहीं है। लेकिन ये मैकेनिज्म जब डिवाइस होगा, यानी कि ये मैकेनिज्म जब जो है वो सिंपली इसको अप्लाई किया जाएगा, क्या लाया जाएगा मैकेनिज्म, उस पर फिर ये डिपेंड करता है उनका फ्यूचर। अगली बात, उससे अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट emphasized that a clear policy including a possible relative marking adjustment। तो पर relative marking adjustment के हवाले से बकायदा एक फार्मूला जो है वो बनाया जाए, must be finalized within 2 to 3 days।
और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। और उसके अंदर स्पेशली अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो आप लोगों का अभी तक फॉर्मूला है कि 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और फिर 50% एमडी कैट, उसको भी चेंज किया जा सकता है। सो उसमें लिखा हुआ है फेलिंग विच द कमेटी वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्मूला नहीं बनाते, कोई मैकेनिज्म डिवाइस नहीं कर, या जो है मैकेनिज्म नहीं लेकर आते, तो उसके बाद फिर आप लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। यानी कि पीएमडीसी को ये कहा जा रहा है, इट वाज फर्दर प्रपोज्ड एट द वेटेज ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि वेटेज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स बी रिव्यूड, तो इसको रिव्यू किया जाए। जो 40% मार्क्स हैं एफएससी के, 10% मार्क्स हैं मैट्रिक के, उसको कम या ज्यादा किया जाए। बेसिकली कम ही करना है, ज्यादा तो नहीं करना। लेकिन ये 40% से, यानी कि हो सकता है कि ये परसेंटेज नीचे आ जाए, 30% पर आ जाए। मैट्रिक हो सकता है निकाल ही दिया जाए, जो कि पहले एक जो ना पिछले कोई 10-15 साल पहले ये फॉर्मूला होता था कि 30% एफएससी एंड 70% एमडी कैट। तो वो उसके बाद फिर मैट्रिक को बीच में लाया गया, फिर परसेंटेज चेंज की गई। तो हो सकता है कि इसको रिव्यू करके कुछ दोबारा से पुरानी चीजों को बहाल किया जाए। फर्दर मोर द कमेटी अंडरस्कोर द नीड टू एड्रेस द डिस्पैरिटीज फेस्ड बाय ओ एंड ए लेवल। तो ओ लेवल, ए लेवल जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो इक्वलेंसी फॉर्मूला आता है, वो भी कहा गया कि उनके साथ कोई ज्यादा इंसाफ नहीं किया जाता, तो उसको भी जरा देखा जाए, उसको भी इवैल्यूएट किया जाए। एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया थ्रू द जॉइंट कंसल्टेशन बिटवीन द पीएमडीसी एंड द इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन, यानी कि आईबीसीसी। तो ये इनकी आपस में मीटिंग हो, वो आपस में मिलकर कोई तय करे और एक नया फार्मूला लेकर आए। द कमेटी कंक्लूडेड दैट द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द एमडीकैट 2025 स्टैंड्स एज द टेस्टमेंट टू कोलैबोरेटिव गवर्नेंस एंड द इफेक्टिव पार्लियामेंट ओवरसाइट। बाकी बेसिक चीजें हैं, बाकी को खास बात नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये 2 से 3 नई चीजें आ रही हैं, जो डिसीजन लिए जाएंगे इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये क्लियर हो जाएगी बात। उनको 2 से 3 दिन दिए गए हैं। मैं दोबारा बता दूं कि उन स्टूडेंट्स के हवाले से जिन्होंने लास्ट ईयर 90% मार्क्स हासिल किए थे, उससे ज्यादा लिए थे और उन्होंने पेपर नहीं दिया। दूसरा, जिन्होंने पिछले साल बड़े अच्छे नंबर लिए, 90% मार्क्स लिए, लेकिन इस दफा भी पेपर दिया। और उसके बाद फिर ये जो वेटेज फार्मूला है, इसके ऊपर भी बहस की गई है। तो ये तीनों चीजों के साथ रिलेट करते हुए 2 से 3 दिन में बहुत बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही ये कोई अपडेट्स आएंगी, नई चीज जो भी आएगी, फार्मूला जो भी नया आएगा, मैं फौरन से आपके साथ इंशाल्लाह उसको शेयर करूंगा। तो इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।